हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपने तैयारी को तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और जितने भी साथी है, अगर आप लोग की तैयारी में थोड़ी सी कमी बच रहा है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं इस किस सब्जेक्ट के विषय में बात कर रहा हूँ। ये गाइज यूपी ट्रिपल एससी पैट की एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और जो भी इस विद्यार्थी है उसके तैयारी में कुछ कमी हो तो वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं, अपने कमी को दूर कर सकते हैं गाइज। ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हम इसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है। जो कि सारे क्वेश्चन VVI हैं। ठीक। और इसमें 50 में हो सकता है कि लगभग 22% क्वेश्चन एग्जाम में मैच होंगे। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि मैं क्वेश्चन जो लिए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के प्रीवियस ईयर से उससे लिया गया हूँ। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग जब वीडियो देख शुरू करें तो लास्ट में छोड़ के मत जाएं, क्योंकि लास्ट में देखोगे तो ये पूरा 50 क्वेश्चन आप नहीं जान पाएंगे। हो सकता है 1 से 10 तक में इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 से 30 तक में है। ठीक है। तो इसलिए बोला पूरे 50 क्वेश्चन आप लोग देख के जाएं। ठीक। और जिस भाई को अगर समझ में नहीं आया तो कॉपी कलम लेके इसको नोट भी कर लें, नोट करके रखें, हो सकता है बाद में पढ़ें उसको। ठीक है। तो गाइज, और जितने नए साथी जुड़े हैं ना चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास मिस नहीं हो। ठीक है गाइस। तो जिन्हें भाई ने अभी एग्जाम में क्या फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर लीजिए, 1 तारीख तक है। ठीक है। तो दोस्तों हम ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं आप लोग का, तो सीधे क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का श्वेत क्रांति के किसे जनक कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद में सोचिए कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। गाइस आप लोग अगर इंडिया से है ना, जो भी साथी इंडिया से आए हैं, सच में इस क्वेश्चन का जवाब हमको पहले कमेंट करके बताऊं। अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। मैं ठीक है, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर आपको रिप्लाई करेंगे हम कि सही है गलत है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठोपनिषद के किस वेद से संबंधित है। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित, ऋग्वेद, चतुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। किस वेद से संबंधित है, तो ये संबंधित है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है। लौह अयस्क मेन पॉइंट है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है। उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में। तो कहां पर होते हैं सबसे ज्यादा, तो गाइज उड़ीसा में होता है। ये ऑप्शन नंबर है इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, याद रखना अब इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लाल त्रिभुज किसे कहा जाता है। लाल त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो इसको किससे कहा जाता है लाल त्रिभुज को गाइज, तो वो कहेगा परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब छोड़ के मत जाइए वीडियो को, मैं बता रहा हूँ इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो कोई भी साथी छोड़ के मत जाए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है, बुध को, शुक्र को या शनि को। गाइज हम इसमें मैथ, हिस्ट्री, भूगोल और अर्थशास्त्र, कई सब्जेक्ट के मिक्स करके हम क्वेश्चन बनाए, सारे के निचोड़। ठीक है। अब ये मत सोचिए कि सारे हिस्ट्री के मिलेंगे, सारे हिंदी के मिलेंगे, नहीं, सबका है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही गाइज क्या होगा आंसर, तो वो होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है गाइज। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है। याद रखना सब दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो कौन सा अनुच्छेद है गाइज, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजतरंगिणी कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये शायद 2022 में, हाँ 22 में आ चुके हैं ये, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तितली प्रभाव शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? तितली प्रभाव पद शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो वो है ओस सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, आप लोग ऐसे बने रहे क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह? तो कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन नंबर बी का है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायक होता है? कौन से विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो कौन से विटामिन सहायक होता है दोस्तों? तो वो होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बने रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 20 कि फिनलैंड को इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? कौन था? तो उसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी टाइम की कमी है दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के सामने लाऊं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने, ज़्यादा बड़ा, ठीक है। इसलिए कम से कम में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें, सब समझ में आएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है? बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है? तो किस राज्य का है वो? तो वो है असम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने चलाया था? तो वो चलाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो वो है अनुच्छेद 44 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह पर ग्रेट रेप स्टॉप पाया जाता है? किस ग्रह पे पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो वो जब मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय पाइक कौन सा है? कौन सा है वो? तो वो है ब्लू व्हेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? वो है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर ए इसके सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है शनि, ऑप्शन नंबर बी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग नोट करके रखें कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो गाइज ये हुआ था 1919 को, ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट करना दोस्तों, नहीं भूलना, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आप 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपने से, ठीक है। आप लोग का कमेंट का आंसर रहेगा मुझे, और जिस भी साथी को कोई भी परेशानी इसमें हो जीके के रिलेटेड, वो डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा? तो वो होता है केरल में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था?
तो किसने दिया था करो या मरो का नारा? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के आधिकारिक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है वो? तो गाइस वो अनुच्छेद है 32। ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो कौन है बुद्ध चरित्र के लेखक? वो है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस कब मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब होगा 1 जुलाई है ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस धातु को वंडर मेटल कहा जाता है? किस धातु को वंडर मेटल कहा जाता है? किस धातु को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तांबा को। सॉरी गाइज, तांबा को नहीं, टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को, कौन सा रक्त ग्रुप को ग्रुप बोलते हैं ना गाइज, तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओ माइनस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सांभर झील? तो वो है राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? गाइज ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु, सतलुज या तिहांग से। तो किस नाम से जाना जाता है इसको? इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट करके रखना आप लोग, कई बार इसको पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में? कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय? तो वो क्या, कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है? कौन सा है वो? तो वो है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया गया? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देखिए आप, शून्य की खोज का श्रेय किसको दिया गया था और किसने किया था? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने या ब्रह्ममीर ने? तो किसने किया था शून्य की खोज का श्रेय? तो वो किया था ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसके सही जवाब है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन ऐसे इसके रिलेटेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश को मिडनाइट सन का देश कहा जाता है? किस देश को मिडनाइट सन का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो वो है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कश्मीर की ललित कला किस नाम से प्रसिद्ध है? कश्मीर की ललित कला किस नाम से प्रसिद्ध है? वो पश्चिमाना से। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रह को नीला विकासलय विशालकाय कहा जाता है? किस ग्रह को नीला विशालकाय कहा जाता है? विशालकाय, नीला विकास विशालकाय किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सीरियस होके इसको 2 से 3 बार देखें,
और सच बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं कि लगभग ये 25% मैच करने का चांस है एग्जाम में, ठीक है, 25%। तो आप लोग इधर उधर कहीं मत जाएं, मैं बता रहा हूं आप लोग को बार बार, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो वो है वरुण। इसको नीला विशाल काय कहा जाता है, ठीक है, इस ग्रह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो वो है कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो वो लगाया गया था केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को या 24 अक्टूबर को? तो कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी साथी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जो कि यूपी SSSC पैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप जो देखें उससे 50 क्वेश्चन आपको बताएं, उसमें हो सकता आप 10 क्वेश्चन तो रट लिए होंगे या याद हो गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी 10 याद होगा तो 102 बार देखें, इसको कम से कम 30 तक याद कीजिए। 50 में 30 क्वेश्चन याद कीजिए, तभी तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में 10% 5% मैच करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सारे जितने भी स्टूडेंट है यूपी के SSS की, उसको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो इसलिए ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा। और लास्ट में बोलूंगा साथी कि अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा ना, आप लोग लगे जीके क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें गाइज। और फिर स्लिप थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, पर डेली पढ़ते रहिए, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच। कल इसी टाइम पे मिलते हैं अगले क्लास लेके, ठीक है। थैंक